अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? अच्छा, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सोलिस 6 किलोवाट प्रो। उसकी मैं आपको सारी सेटिंग करने का तरीका बताऊंगा। अगर आप मुझे उम्मीद है कि अगर आप जो वीडियो में मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा अगर आप उसको फॉलो करेंगे ना, तो आपको मुझे कॉल या मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपने किस तरीके से करना है। और प्लीज़ आपने मेरे एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा ताकि आपको कोई इशू वगैरह ना बने। सबसे पहले आपने सोलिस क्लाउड ऐप ओपन करनी है। ऐप पे जाएंगे, सबसे नीचे आपके पास आ रही है ऑप्शन ओवरव्यू। ओवरव्यू के बाद सर्विस, आपने सर्विस पे क्लिक करना है। सर्विस पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन है लोकल ऑपरेशन। लोकल ऑपरेशन पे क्लिक किया। ये आपसे दो चीज़ें पूछता है, कनेक्ट विद ब्लूटूथ और कनेक्ट विद वाईफाई। आपने ब्लूटूथ का ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपके पास जो आपका इन्वर्टर इंस्टॉल होगा उसके सिग्नल आएंगे। मेरे पास 3 इन्वर्टर इंस्टॉल है, जिस पे मैं आपको सैंपल देना चाह रहा हूँ वो मेरा ये 352 वाला है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपके इन्वर्टर का सीरियल नंबर क्या है, वो सेम मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चाहिए ज़रा रिसोर्स लोडिंग कर रहा है। अच्छा, 352 के साथ मैंने कनेक्ट करना है। इसके लिए आपका ना नेट ऑन होना थोड़ा ज़रूरी है। ये मैं नेट के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। ये नेट के साथ कनेक्ट हो गया। उसके बाद बेशक आप नेट बंद कर दें। ठीक है, कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये आपसे पूछेगा इंस्टॉलर। इंस्टॉलर के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएगी, पासवर्ड, री एंटर कन्फर्म पासवर्ड। मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट बन गया हुआ है। आपने 2 दफ़ा इसका पासवर्ड लगाना है इंस्टॉलर का, और जो पासवर्ड लगाएंगे वो बराए मेहरबानी भूलना नहीं है, उसको याद रखिएगा। वेरीफाई कर दें। वेरीफाई करने के बाद ये आपके पास ऐसे का ओवरव्यू आएगा। सबसे ऊपर देखें इन्वर्टर का सीरियल नंबर है और ऑफ है, मतलब कि ये अभी सेटिंग होने वाली है। जो आज मैं आपको तरीका बताऊंगा ये सेटिंग लेड एसिड बैटरियों के साथ, लिथियम बैटरी नहीं, लेड एसिड बैटरी का अगर हम इंस्टॉल करें उसके साथ आपने क्या क्या सेटिंग करनी है। आप नीचे ऑप्शन देखेंगे सेटिंग की, सेटिंग में चले जाएं। सेटिंग में आ गए हो, ये इन्वर्टर ऑन ऑफ है। आप इसको जितना मर्जी ऑन करें ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप 8 सारी सेटिंग मुकम्मल नहीं करेंगे ये ऑन नहीं होगा। अगर आप एक सेटिंग भी छोड़ देते हैं बीच में ये ऑन नहीं होगा। जैसी सारी सेटिंग मुकम्मल हो जाएगी ये ऑटो ऑन हो जाएगा। सबसे पहले आपने वर्क मोड पे जाना है। वर्क मोड पे क्यों? सेल्फ यूज मोड है जो हमारे काम का है। जो बाकी फीड, इम्प्योरिटी, पीक, शेविंग, ऑफ ग्रिड, ये हमारे किसी काम का नहीं है। आपने सेल्फ यूज मोड सेलेक्ट करना है। ओपन ऑन किया उसको। इसके बाद आपके पास आ रही है सेल्फ यूज मोड स्विच। इसको आपने ऑलवेज ऑन रखना है। ठीक है, ये तो ऑफ हो गया नहीं, ये ऑलवेज ऑन है। उसके बाद जो बास इन्वर्टर आते हैं जिसमें टाइम और स्विच ऑफ होता है, आपने इसको अनेबल करना है। अनेबल करने के बाद आपने सबसे पहले जो आपका टाइम ऑफ यूज डिस्चार्ज करंट सेट है इसको आपने 1 एम्पेयर करना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है ना ये सेट करनी है। ये गलत होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने पहले डिलीट कैसे करनी है। इसको डिलीट करें, कंफर्म। ये भी डिलीट करें, कंफर्म। ठीक है, उसके बाद आपने ऐड टाइम करना है, चार्जिंग पे जाना है। चार्जिंग पे आपने 0023 यहाँ पर लेके आना है, 23, और यहाँ पर आपने लेके आना है 59, कंफर्म। ठीक, उसके बाद आपने दोबारा ऐड टाइम करना है। ऐड टाइम के बाद डिस्चार्ज करंट करना है और उसका रिवर्स कर देना है। मतलब कि पहले आपने 0023, अब 53 से 00 पे लेके आना। ये हो गया, कंफर्म। ये चीज सेटिंग आपने मस्ट करनी है। मैं एक दफा आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये सेटिंग आपकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए लेड एसिड बैटरी के साथ। ठीक है, तो 002359 चार्जिंग है, उसके बाद 235900 डिस्चार्जिंग है। ये चीज आपकी सेव होगी। इसके बाद हम जाते हैं इंडिकेटर सेटिंग को भी छोड़ देंगे। फीड ग्रिड, ग्रिड फीड इन पावर लिमिट, इसको ओपन करते हैं। ये तीनों मेरे पास ऑफ है। ठीक है, मेरी नेट मीटिंग, फर्ज करें कि आपकी नेट मीटिंग नहीं हुई है, आपने वापडा को रिवर्स नहीं भेजनी, तो आपने ये तीनों फंक्शन ऑन कर देने हैं, अनेबल कर देने हैं। और अगर आपकी नेट मीटिंग हुई हुई है, आप वापडा को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपने ये तीनों फंक्शन डिसेबल कर देने हैं, तीनों की तीनों बाद अब आपकी ग्रिड फीडिंग होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बैटरी सेटिंग की ऑप्शन। बैटरी सेटिंग में मेरे पास यहाँ पर लिथियम है, इसको मैं लेड एसिड करता हूँ, लेड एसिड बैटरी सेफ। उसके बाद मेरे पास बैटरी कितने एम्पेयर की है, 100 की है। ये आप अपनी मर्जी की सेटिंग कर सकते हैं, कितने एम्पेयर से इसको चार्ज कराना है, डिस्चार्ज करना है, कट ऑफ करना है। ठीक है,
उसके बाद मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद ग्रिड कोड सेटिंग, जो मेन चीज़ होती है कि आपने वापडा की, आपका इन्वर्टर वापडा की साइड से कितने वोल्टेज तक को सपोर्ट करेगा। ग्रिड कोड पे चले जाएं। ग्रिड कोड पैरामीटर सेटिंग, यहाँ पर आपने हमेशा सिलेक्ट करना है IEC 61727L। आप यहाँ पर जाएंगे पाकिस्तान में जाएंगे, वहाँ पर आपके पास दो आएंगे। जो एल वाला है हमेशा आपने वो सिलेक्ट करना है। करने के बाद उसको सेव कर दें, वो ऑटो सेलेक्ट हो गया। अब आप बैक चलें। अगर आप यहाँ से भी वोल्टेज कम ज़्यादा करना चाहते हैं, जैसे ओवर वोल्टेज 253 है, आप इसको यहाँ से चेंज कर लें, 280 कर दें। ठीक है, वो 280 हो गया। यहाँ से भी आप फ्रिक्वेंसी वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट पोर्ट की ऑप्शन आ जाती है कि जैसे जेन पोर्ट है, जिसको जेन पोर्ट कहते हैं, वो आपने अनेबल करवानी है। ठीक है, तो जेन पोर्ट के लिए जो जेन पोर्ट लोड ओपन है, ये ऑलवेज अनेबल होगा। और उसके बाद स्मार्ट लोड स्विच, इसको भी आपने अनेबल कर देना है। ये अनेबल करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने जो पहली है लोड ऑन बैटरी SOC, लोड ऑफ बैटरी SOC, ये उस टाइम इस्तेमाल होनी जब आपकी लिथियम बैटरी लगी होगी। अगर आप लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो आपने ये इसके मुताबिक अपनी सेटिंग कर देनी है कि ये मेरी जो ऑन है ना, वो 92% पे मेरा जो लोड है वो ऑन हो। और जैसे ही मेरी बैटरी 50% पे आती है लिथियम पे, तो जैसे ही ये 50% पे पहुंचेगी, मेरा जो जेन लोड है वो ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अगर आपकी लेड एसिड बैटरी है, लेड एसिड में आपने ये रखनी है कि आपका 54 पे लोड ऑन हो, और आपकी बैटरियाँ जैसे ही 50 वोल्ट पे पहुंचे या 52, वो आपकी मर्जी है। तो जैसे ही इस बैटरी लिमिट पे पहुंचेगी, आपका जो हैवी लोड है, जिसको जेन पोर्ट कहते हैं आजकल, वो बंद हो जाएगा ऑटो। ये सेटिंग आपकी सेव होगी। देखिए फॉल्ट पे आ गए। ठीक है, वो मैं बाद में बताता हूँ फॉल्ट क्या है। उसके बाद आपने जाना है एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में सिटी मीटर सिटी सेटिंग, इस पे जाना है। इसमें आपने हमेशा सिटी सिलेक्ट करनी है, क्योंकि 6 किलोवाट प्रो है, इसमें मीटर नहीं आता। मीटर इसमें बिल्ट इन होता है। आपने इसमें हमेशा सिटी सिलेक्ट करनी है। सिटी सिलेक्ट करने के बाद ग्रिड साइट करनी है, और जो सिटी रेशियो है ये आपने 2000 ही रखना है। मीटर टाइप में आप यहाँ पर कर दें 2 मीटर, क्योंकि मीटर तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। उसके बाद बाकी चीज़ें नहीं आपने छेड़नी है। स्पेशल फंक्शन सेटिंग में आपने ये चीज़ चेक कर लेनी है कि जो आपका IG फ्लो है ना, ये अनेबल हो। उसके बाद बैक जाएंगे। पैरेलल सेटिंग तो है। पैरेलल सेटिंग का भी आपको बता देता हूँ कि चले पैरेलल सेटिंग की ना मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा कि अगर आपके 2 या 3 4 इन्वर्टर लग रहे हैं तो आपने पैरेलल कैसे करने, वो मैं अगली वीडियो बता दूंगा। तो ये सेटिंग हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैं किस तरह का व्यू शो कर रहा है। ये देखें बैटरियाँ आ रही हैं। ठीक है, लेकिन लोड मैंने अभी इस पर नहीं डाला हुआ। तो फॉल्ट मैं चेक करता हूँ अलार्म पे जाके, तो फॉल्ट है नो ग्रिड का, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ इसको बैटरी दी है, वापडा वगैरह नहीं दी हुई। तो इन्फॉर्मेशन में जाके इसको चेक कर लेता हूँ। इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो इन्वर्टर की ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि सॉफ्टवेयर कौन सा इन्वर्टर है, सीरियल नंबर। तो बैटरी में चले जाएंगे। बैटरी में आपको वो डाटा शो करवा देगा जी 49.7 वोल्ट है, और ये ओवर 60 तक जा सकती है, ये BMS वगैरह। ठीक है, और अभी 0.4 एम्पेयर डिस्चार्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टेटस आपको बता रहा है ऊपर 19 वाट डिस्चार्ज पावर है, 49.7 वोल्ट है बैटरी के। तो आप ग्रिड साइड पे चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको ग्रिड साइड का डाटा शो कर देगा, क्योंकि मेरे पास अभी ये वोल्टेज ग्रिड ऑफ है। तो मैं लोड पे जाता हूँ। लोड पे मुझे शो हो जाएगा, ये देखें बैकअप पोर्ट वोल्टेज है 231, इसने आउटपुट निकाल दी हुई है जो बैकअप वाली है। जो जेन पोर्ट वाली है उसके लिए आपको सेटिंग करके आउटपुट निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको ना ओवरव्यू में ये लोड दिखा देगा सारा कुछ। ठीक है, अब लोड किस तरह का दिखाएगा, सोलर की पावर दिखाएगा, यहाँ पर ग्रिड की दिखाएगा, यहाँ पर बैटरी का दिखाएगा, यहाँ पर वो लोड होगा जो आपका वापडा पे हैवी लोड है, जेन पोर्ट वाला नहीं। ये वो लोड दिखाएगा। आपकी जो सिटी है ना, सिटी आपने डाली है मेन वापडा पे। मेन वापडा पे डालेंगे तो जो आपका बाकी का लोड होगा, आधा लोड तो आपने डिवाइड किया हुआ इसकी बैकअप पे, वो यहाँ पर शो होगा, जो ऑलवेज चलता रहेगा, हमेशा वापडा हो या ना हो चलता रहेगा। ठीक है, अब जैसे आपके AC हो जाते हैं, जो वापडा आपने बैटरियों पे नहीं चलाने, लेकिन वो सोलर और वापडा पे चलते रहेंगे, वो आपको यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर मेरे इस पूरे स्टेप जो वीडियो को अगर फॉलो करते हैं, देखें ये इन्वर्टर ऑन ऑफ ऑटो ऑन हुआ है, मैंने इसको ऑन नहीं किया। ठीक है, उम्मीद है कि अगर आप इसको खुद फॉलो करते हैं सारी चीज़ों को, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको इशू बनेगा। इसमें एक एक चीज़ बड़ी तफसील से बताई गई है। तो नंबर मैं अपना है ना नीचे कमेंट में दे दूंगा। अगर आप किसी को इशू हो तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।